दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप आप सबका स्वागत करता हूं शिक्षा मंडी में। तो दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो इस तरह के मैथ्स में जो पूछे जाते हैं कि कोई धन 1 वर्ष में 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, या 3 वर्ष में कुछ और हो जाती है, 6 वर्ष में कुछ और हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, इन सभी टाइप्स के मैथ आज हम करने वाले हैं। बेसिक से शुरू करके और एडवांस लेवल तक को समझेंगे मैथ्स को। ये वीडियो देखने के बाद किताब खोल के आपको जाके सारे मैथ इस तरह के सॉल्व कर देने हैं। और जो अगर बाई चांस समझ नहीं आता है, ऐसे पूरी मेरा दावा है कि सारे मैथ्स आप कर देंगे, क्योंकि हर टाइप्स के मैथ मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। अगर जो समझ नहीं आए, नहीं बने, इसके कमेंट्स बॉक्स में उसको लिख देना है, मैं अगले वीडियो में इसको कंसिडर कर लूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर किया जाए तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी है। यानी प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 10,000 रुपया 2 वर्षों में हो जाता है 12,100 रुपया। ये क्या है, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। 2 वर्षों में ये राशि 10,000 से 12,100 हो जाती है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाए ना, तो क्या करना है, यहाँ मूलधन, मैं यहाँ यह मूलधन और मिश्रधन यानी अमाउंट, मिश्रधन का रेशियो ले लेना है आपको। ठीक है, तो मूलधन कितना है 10,000, मिश्रधन कितना है 12,100 रुपया। अब क्या करना है कि 2 वर्ष का पूछा हुआ है ना, तो इन दोनों के स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर ये 3 वर्ष होता तो फिर क्यूब रूट करते। और क्या करेंगे, अगर 2 0 से 2 0 ये खत्म हो रहा है तो इसको खत्म कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म। अब आप देखते हैं कि ये जो 100 है ये 10 का वर्ग होता है, यानी 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 10। इसी तरह से 121 का निकालेंगे तो आएगा 11। अब आ गया आपका ये मूलधन और ये मिश्रधन। तो मिश्रधन में से मूलधन जब घटाते हैं तो क्या आता है, ब्याज। तो यहाँ 11 रुपये मिश्रधन है और 10 रुपया मूलधन है, तो 1 रुपया आ गया ब्याज। तो ब्याज हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, मूलधन पर। यानी मूलधन यहाँ 10 रुपया है, क्योंकि मूलधन के सामने है तो मूलधन 10 रुपया है, तो इस पे 1 रुपया ब्याज है। और पूछा गया है आपसे कि ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से तो आ गया ये 10%, तो आंसर हो गया 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। इस तरह से प्रश्न को करते हैं। जब कभी भी मूलधन दिया हुआ हो और कुछ वर्ष बाद मिश्रधन दिया हुआ हो, तो दोनों मूलधन और मिश्रधन को क्या करना है, जितने वर्ष दिया हुआ है, अगर 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर रूट, और 3 वर्ष दिया है तो क्यूब रूट निकाल के इस तरह से प्रश्न को कर लेंगे। और यहाँ से ब्याज 1 रुपया आया तो मूलधन पर कैलकुलेट होता है ब्याज, तो 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज है, इसका मतलब 100 रुपया पर कितना होगा 10%। यानी इस तरह से हर तरह के मैथ में यही फॉर्मूला, यही टेक्निक, यही ट्रिक, जो भी आपके कहने में आसानी हो, यही काम करना है आपको। आइए और एक इस तरह के मैथ्स करते हैं ताकि आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों प्रश्न है कि 1331 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3375 रुपये हो जाएगी। यानी दिया हुआ है कि 1331 रुपये की राशि, यानी मूलधन कितना है 1331 की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, टाइम कितना है 3 वर्ष में 3375 रुपये हो जाएगी। यानी ये क्या है, अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। तो 1331 रुपये की राशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो मैंने क्या कहा कि जब 3 वर्ष दिया हो तो क्यूब रूट ले लेंगे, यानी मूलधन और मिश्रधन के लिए ए लिखते हैं, तो इनको क्यूब रूट निकाल लेंगे। 1331 और यहाँ हो गया क्यूब रूट 3375। अब आपको अगर याद है तो 15 तक आपको ऐसे याद क्यूब रूट होने चाहिए। तो ये देखते हैं कि ये 11 का क्यूब रूट होता है, तो ये हो गया 11,
और 3375 जो होता है ये होता है 15 का क्यूब रूट। तो यहां देखते हैं कि ये मिश्रधन आ गया 15 रुपया, मूलधन आ गया 11 रुपया। तो ब्याज कितना रुपया हुआ? मिश्रधन में से ये मूलधन घटाएंगे तो ब्याज हो गया 4 रुपया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ब्याज किस पर कैलकुलेट होता है? मूलधन पर। यानी अगर 11 रुपया पर 4 रुपये का ब्याज है तो 100 रुपये पर, तो 400 बटे 11, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, 7 बचा 70 हुआ, 11 छक 66, 4/11%, यानी 36 सही 4 बटे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तब जाके 1331 रुपया 3 वर्ष में इस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3375 रुपये हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब कभी भी इस तरह के प्रश्न दिए हुए हों, 3 वर्ष हो तो क्यूब रूट और 2 वर्ष हो तो स्क्वायर रूट। तो ध्यान रखना, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे या तो स्क्वायर रूट निकालने के पूछा जाएगा या क्यूब रूट निकालने के पूछा जाएगा। आइए थोड़ा और डिफरेंट टाइप के मैथ्स करते हैं, इसी फॉर्मूले पे इस तरह के प्रश्न और अलग भाषा में पूछे जाते हैं, उसको आइए समझते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको बतानी है। यानी कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, जब किसी में मूलधन न दिया हो तो क्या करना है? एक मूलधन मान लेना है। यानी हमने क्या किया कि मूलधन मान लिया 1। तो मिश्रधन कितने वर्ष में? 3 वर्ष में ये हो जाती है 8 गुना। यानी अमाउंट कितना हो जाता है? 8 गुना। यानी 1 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब क्या करना है? सेम वही करना है। ये मूलधन हो गया और ये हो गया मिश्रधन। 3 वर्ष दिया हुआ तो क्यूब रूट निकाल लेंगे। 1 का क्यूब रूट रेशियो 8 का क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। तो ये हो गया मिश्रधन और ये है मूलधन। तो 2 रुपया मिश्रधन, 1 रुपया मूलधन, तो ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो 1 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज है, यानी मूलधन 1 रुपया है, ब्याज भी 1 रुपया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 100%। यानी इस प्रश्न का आंसर है 100%। यानी कोई धन अपने आप का 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, तब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए, तब जाके वो अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। आइए इस तरह के और एक प्रश्न करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि अपने आप का 2.25 गुना हो जाएगी। यानी मैंने इसमें भी मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन जब नहीं दिया हुआ ना तो क्या मानना है? मूलधन मान लेना है 1 रुपया। मूलधन 1 रुपया है और ये कितना गुना हो जाती है 2 वर्ष में? ये 2 वर्ष में हो जाती है 2.25 गुना। ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। तो मैंने क्या कहा? 2 वर्ष दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे 1 का और इसको निकालेंगे 2.25 का। हमें ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225, और इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100। तो आप 100 का वर्गमूल जानते हैं, 10 होता है, 225 का होता है 15। तो ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया मूलधन। तो मिश्रधन में से इस मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा 5 रुपया। तो 10 रुपया अगर मूलधन है तो ब्याज है 5 रुपये। तो पूछा है कि दर क्या है, तो दर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 10 दहा में 100, 50% इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई धनराशि तब 2.25 गुना होगी जब वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% लग रहा हो। तो इस तरह से, इस तरह के प्रश्न को जब भी गुणा वाला हो, जब मूलधन न दिया हो प्रश्न में और इस तरह से पूछा हो कि इतने गुना हो जाती है मैं, तो उसमें 1 रुपया मूलधन मान के और इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर देना है। आइए कुछ और टाइप के मैथ पे चलते हैं।
कुछ धनराशि 5 वर्ष में 625 रुपया तथा 7 वर्ष में 784 रुपया हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, यानी प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि 625 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में ये हो जाती है 784 रुपया। तो आपको बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये आपको बतानी है। अब क्या करना है, ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में रेट ऑफ निकालना है। तो ध्यान रखना ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात होती है ना तो ये ध्यान रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन पर ब्याज लगता है। मिश्रधन पर ब्याज लगता है क्यों, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो मूलधन और ब्याज जब जोड़ते हैं तो वो मिश्रधन हो जाता है। तो ये जो पहले वाला दिया हुआ है ना इसको हम मूलधन मान लेंगे, 625 दिया हुआ है तो इसको मूलधन मान लेंगे हम। और डिफरेंस कितना है समय का, 2 वर्ष। तो यहां से पता चल गया कि स्क्वायर रूट मान लेंगे, यानी हमारे पास मूलधन आ गया 625 रुपया और अमाउंट आ गया 784 रुपया और टाइम कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 5 वर्ष और 7 वर्ष में गैप कितने का है, 2 वर्ष का, इसलिए यहाँ यानी 625 रुपया एक तरह से मैथ हो गया, 2 वर्ष बाद 784 बन जाता हो तो आपको बतानी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, इसको भी मिश्रधन बता दिया है ताकि आप उलझ जाए, लेकिन अगर आप इसके बेसिक चीज जानते हैं तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन पर ब्याज लगता है। तो ये मिश्रधन पर जब ब्याज लगता है इसका मतलब कि ये एक तरह से मूलधन हो गया। तो 625 रुपया 784 रुपया बन जाता है, 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो 625 और ये हो गया 784। तो 625 का वर्गमूल होता है 25 और 784 का होता है 28। तो कितना हो गया, 3 रुपये का ब्याज हो गया। 25 रुपया पर 3 रुपये का ब्याज है। अब रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 से करेंगे तो 25 तिहाई 25 चौके 100, तो ये आ गया 12% आंसर। तो ध्यान रखना इस तरह से भी प्रश्न को पूछ लिया जाता है दर निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। जब 2 अमाउंट दिया होता है, 2 बार मिश्रधन दिया होता है, तो पहले वाले जो अमाउंट दिया होता है उसको हम मान लेते हैं मूलधन, जैसे कि हमने यहाँ मान लिया, और जितने गैप होता है समय में उसको हम कर लेते हैं, अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट और 3 वर्ष होता तो फिर क्यूब रूट इसका निकाल लेते। तो इस तरह से प्रश्न को करना होता है। आइए एक प्रश्न और इस तरह के करते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 729 रुपया तथा 6 वर्ष में 1728 रुपया हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये आपको बतानी है। तो क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष में हो जाती है 729 रुपया, ये भी मिश्रधन है, और फिर 6 वर्ष में हो जाती है ये 1728 रुपया, ये भी मिश्रधन है। तो मैंने क्या कहा कि पहले वाले को मूलधन मान लेना है, पहले वाले को हम क्या मान लेंगे, मूलधन, और ये देख लेंगे गैप कितने का है, 3 वर्ष से 6 वर्ष आने में 3 वर्ष का गैप है, तो यहां क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, यानी मूलधन और जब मिश्रधन का अमाउंट लेंगे तो मूलधन है 729 और 2728 रुपया हो जाता है ये दूसरे बार में। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट निकालेंगे 729 का और यहां निकालेंगे 1728 का। तो जब 729 का निकालेंगे तो ये होता है इसका क्यूब रूट, 9 का क्यूब होता है ये, और ये इसका निकालेंगे तो ये होता है 12 का। कम से कम आपको 15 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, इतना कम से कम याद होना चाहिए अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा एक्टिव, ज़्यादा एडवांस होना चाहते हैं और आप सीरियस कैंडिडेट हैं मैथ को लेके। तो आप क्या करेंगे, ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 3 रुपया, यानी 9 रुपया पर 3 रुपया का ब्याज है, तो 100 रुपया पर 3 3 9, 100/3, यानी ये डिवाइड करेंगे अगर 33 × 1/3%, यानी दर क्या है 33 × 1/3%। तो इस तरह के मैथ जब भी पूछे जाएं
कि कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, या ये पूछा जाए कि 3 वर्ष में 729 या 6 वर्ष में कुछ और हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, ये भी मैं आपको बता दिया। और जब ये पूछा जाए कि कोई धनराशि मूलधन दिया हो कि 729 रुपया 3 वर्ष बाद 1728 रुपया हो जाती है तो दर क्या है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाएं तो इसी मेथड से बनते हैं। मैंने ये तीनों टाइप के मैथ्स आपको बता दिए हैं। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको सॉल्व कर देना है। ध्यान रखना, जब भी अगर ये अमाउंट ज़्यादा बड़ा हो ना तो आपको ध्यान रखना है, ये अगर कटता हो ना तो काट लेना है। ये तो नहीं कट रहा है, लेकिन अगर कटता हो ना तो इसको काट लेना है। ऐसे ये 3 से कट जाएगा, लेकिन क्योंकि मुझे याद था तो मैंने यहीं से इसको पकड़ लिया। तो आप आसान भी बना सकते हैं प्रश्न को, अगर आप क्यूब रूट बहुत ज़्यादा याद नहीं है तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसको काट के। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। अब क्या करना है, एक होमवर्क है आपके लिए कि इस तरह के प्रश्न जितने भी आपके बुक में हैं, जो भी आप मैथ्स की बुक रखे हों, उसमें से सभी प्रश्न को कर देने हैं। और जो भी प्रश्न अगर नहीं बनता है, ऐसे तो सारे प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न अगर समझ नहीं आता है, थोड़ा सा भाषा इस तरह उस तरह है, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में आके आपको लिख देना है। मैं आपको अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।